हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब भी आपको मालूम है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से कोई भी लोड कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी मेजॉरिटी ऑफ लोड्स कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू ऑपरेट एट प्रैक्टिकली कांस्टेंट वोल्टेज। मतलब सपोज कीजिए, मान लीजिए ये आपका कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर तो हम लोग पिछले प्रीवियस लेक्चर्स, कई लेक्चर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सपोज कीजिए इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक, और ये प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी, ठीक। इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो जनरली क्या होता है कि ये जो लोड्स कनेक्ट होते हैं ये कनेक्ट किए जाते हैं इस हिसाब से, या इस हिसाब से कि ये कांस्टेंट वोल्टेज पे, कांस्टेंट वोल्टेज पे ऑपरेट करें, ठीक। यानी इनको कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है और यहाँ पे हमको जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल जाता है। लेकिन चूंकि जो करंट है वो करंट हम कहाँ से लेते हैं भाई, यहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज से यहाँ पे करंट देते हैं, क्लियर। इस करंट से फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्लक्स के थ्रू यहाँ पे इंड्यूस होता है, फिर यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और यहाँ पे करंट आती है इस वजह से। तो जो करंट यहाँ पे है वो हम किससे लेते हैं, ट्रांसफार्मर से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, द लो टर्मिनल वोल्टेज चेंजेस बिकॉज ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ये जो E2 वोल्टेज है, ठीक है, ये चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि हम करंट ले रहे हैं किससे, ट्रांसफार्मर से। और ट्रांसफार्मर पे क्या होता है कि जो इनपुट इम्पिडेंस है, इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है, ठीक है, the low terminal voltage changes because of the voltage drop in the internal impedance of the transformer। इसका जो internal impedance है ट्रांसफार्मर का वो ड्रॉप करता है, ठीक। उसकी वजह से जो हमारा लो टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होता है, ठीक है। तो तो जब ये स्थिति रहती है और जबकि ये डिजाइन किया गया इस हिसाब से कि यहाँ पे हमको कांस्टेंट वोल्टेज मिले, तो इस स्थिति में हमको वोल्टेज रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप इसको कह सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वोल्टेज चेंज इन ए ट्रांसफार्मर विद लोडिंग। यानी वोल्टेज रेगुलेशन क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है क्या चीज, ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक को। यानी ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव कर रहा है, कब, जब उस पर हम लोडिंग बढ़ाते हैं या जब हम उस पर कोई लोड डालते हैं, तो ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक में कैसे चेंज आ रहा है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। दूसरे ढंग से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द arithmetical difference in the secondary terminal voltage between no load and full rated load at a given power factor with the same value of primary voltage for both rated load and no load। यानी सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये अर्थमेटिक डिफरेंस होता है किसका, सेकेंडरी टर्मिनल के वोल्टेज का। जब फुल लोड पे हम उसका वोल्टेज देखेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे जब हम नो लोड पे देखेंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये जो डिफरेंस आता है ये वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो प्राइमरी वोल्टेज है, समझ गए, वो दोनों में सेम होगा। प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा नो लोड कंडीशन में भी और फुल लोड कंडीशन में भी, ठीक। तो इस डिफरेंस को हम वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज इज कॉल्ड इनहेरेंट वोल्टेज रेगुलेशन।
यानी ये जो डिफरेंस आप निकालते हैं नो लोड में से V2 हमने कहा नो लोड माइनस V2 हमने कहा कि फुल लोड, इस न्यूमेरिकल डिफरेंस को हम बोलते हैं इनहेरेंट वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है वोल्टेज रेगुलेशन की। अब इसको मान लीजिए हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं कि इनहेरेंट वोल्टेज रेगुलेशन, इनहेरेंट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ V2 नो लोड, वी एन एल लिखा हमने नो लोड, माइनस मॉड ऑफ V2 और फुल लोड को हमने लिखा FL। तो ये चीज कहलाती है इनहेरेंट वोल्टेज रेगुलेशन। अब अगर आप पर यूनिट में आप इसको निकालेंगे कि पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने ऊपर डिफरेंस लिखा है V2 NL माइनस मॉड ऑफ V2 FL, इसको पर यूनिट अगर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए V2 फुल लोड से। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा इन सारी कैलकुलेशन में जो प्राइमरी वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगर इसी चीज को आपको परसेंटेज में करना है तो सेम ही फॉर्मूला आएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, V2 नो लोड माइनस V2 फुल लोड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ V2 फुल लोड इंटू 100, ये आ जाए। और जहां पे V1 क्या रहेगा, V1 सॉरी मॉड ऑफ V1 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका परसेंटेज रेगुलेशन आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप लिख सकते हैं कि कंडीशन अंडर विच द रेगुलेशन इज टू बी फिगर्ड आर एज फॉलोज। पहला क्या है कि रेटेड वोल्टेज करंट एंड फ्रीक्वेंसी, रेटेड वोल्टेज करंट एंड फ्रीक्वेंसी। सेकेंड है when regulation is stated without specific reference to the load conditions, rated load is to be understood। ठीक, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, इसीलिए मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। पहला क्या है कि रेटेड वोल्टेज करंट एंड फ्रीक्वेंसी। सेकेंड क्या है कि when regulation is stated without specific reference to the load conditions, rated loads is to be understood। थर्ड क्या है कि वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज शुड बी अज्यूम्ड साइनसॉइडल अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मतलब कि वेवफॉर्म जो है वोल्टेज की वो हम साइनसॉइडल ही मानते हैं जब तक कि मेंशन ना किया हो, अलग से स्टेट ना दिया हो कि भाई ये वेवफॉर्म है, तब बाय डिफॉल्ट हम उसको साइनसॉइडल वेवफॉर्म लेते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, पावर फैक्टर ऑफ द लोड शुड बी मेंशन्ड। लोड का जो पावर फैक्टर है वो मेंशन होना चाहिए। इफ द पावर फैक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड इट्स वैल्यू इज टू बी अज्यूम्ड यूनिटी। अगर पावर फैक्टर नहीं डिफाइंड है तो आप उसको 1 मान लीजिए, अदरवाइज ये डिफाइन होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन स्टेटेड होनी चाहिए, तब हम वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है कि वोल्टेज रेगुलेशन हम इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी वैल्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो नेक्स्ट हम इसको अगर प्राइमरी वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो उसी फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी वैल्यूज। ठीक है, प्राइमरी के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी के टर्म में आप लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे पर यूनिट
वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ V1 अपॉन ए माइनस V2 फुल लोड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ V2 फुल लोड। ठीक है, और जहाँ पे आपको ए लिख लीजिए या ये अल्फा लिखिए। अल्फा क्या है आपको मालूम है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये चीज़ें हम लोग पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो अगर प्राइमरी की टर्म में आप लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, कि वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमने आपको दे दिया है। आप ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, रिफर टू द सेकेंडरी, और सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज जो है इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें और विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर का। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।